धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें सब आम ही के पेड़ लगे हैं। कोई व्यक्ति या किसी छोटे बच्चे का ये प्रश्न हो कि पापा पापा ये क्या है, पापा क्या कहेंगे? बेटा ये सब आम है। ठीक है, अच्छा, अब मान के चलिए बहुत सा एक जंगल है। ये अलग अलग उदाहरण के माध्यम से मैं सिद्धांत घटित करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे वृक्ष है उस बगीचे में। नीम का भी वृक्ष है, आम का भी वृक्ष है, और बोलिए सेब का भी है। वैसे हो नहीं सकते आसपास में, बट मानने को क्या दिक्कत है, इमेजिनेशन में सब पॉसिबल है। तो नीम है, आम है, बादाम है, सब है एक साथ, हमें सब पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पापा, बच्चा अगर पूछे पापा पापा ये कौन सा पेड़ है, ये क्या है, तो आम के पेड़ को देख करके, एक आम के पेड़ को देख करके कहेंगे बेटा ये आम है। तो ये समझते जाना उदाहरण। हो सकता है सर्वदेश ना लगे, बट समझने के लिए काफी रहेगा। अब घर पर कोई एक फल आया था, गर्मी के दिन है, अब गर्मी के दिनों में कौन सा फल आएगा? आम ही आएगा। बच्चा पूछता है पापा ये कौन सा फल है, ये क्या है? पापा क्या कहते हैं? ये आम है। ध्यान से समझना। और जब बच्चे को भोजन में परोसा गया कटोरी में, क्या कुछ येलो येलो कलर का एक रस दिखाई दे रहा है, क्या है वो? पापा ये क्या है? आम है। ठीक है, रस कहने की अपेक्षा कुछ एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट गरी से युक्त येलो कलर की या ऑरेंज कलर की, जो बहुत अच्छी महक दे रही है। बच्चा पूछता है ये क्या है, थाली में परोसा हुआ? पापा कहते हैं ये आम है। प्रश्न है मेरा, ये 4 अलग अलग प्रकार के आम बताए थे, या पिताजी को कंफर्म नहीं है ये आम है या नहीं है, या किसी प्रयोजन विशेष से आम अलग अलग बताए गए थे? पापा को पता नहीं है क्या कि आम क्या है? और बच्चे को ऐसा गुमराह क्यों किया जा रहा है? 4 अलग अलग जवाब दिए। बोलिए। कुछ तो, अरे आवाज आ रही है मेरी? एक बार फिर से, हाँ एक बार फिर से बोलिए। अरे पूरा उदाहरण नहीं, थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा ध्यान भटक गया था। अरे मैं ये कह रहा हूं 4 प्रकार के आम क्यों बताए? पापा को पता नहीं है क्या, या बच्चे को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, वो है तो सभी आम, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हैं। बराबर। विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आम अलग अलग बताए गए हैं। ध्यान रखना, वो आम का जो आम्रवन है उसको भले ही आम कहा गया था, परंतु है नहीं वो आम। तो असली में आम तो वो आम का पेड़ है। एक कदम और आगे बढ़ेंगे, कहेंगे ना ना, वो तो जो छिलके सहित दिखाई दे रहा है ना, वो छिलके सहित, वो अब छिलके सहित कहना भी वैसे दूसरे नए में जाएगा, बट ठीक है, मान के चलिए। ठीक है, अपन एक उदाहरण और ऐड कर सकते हैं। कच्ची कैरी है, कच्चा आम है, उसको भी क्या कहते हैं? आम कहते हैं। तो अपरिपक्व नहीं, आम अभी कच्ची हालत में है, ठीक है, तो वो भी, उसको भी आम कहा जा रहा है। और जो खाने योग्य वस्तु है उसको भी क्या कहा जा रहा है? आम कहा जा रहा है। मत देखिए, प्रयोजनभूत वस्तु तो ना वो छिलका है ना वो कच्चा आम है, हमें प्रयोजनभूत वस्तु तो वो अंदर की गरी है, जिसका स्वाद या जिसका सेवन हमें करना है।
फिर प्रश्न है, ये चार अलग अलग आम क्यों दिखाए? ये चार अलग अलग आम क्यों दिखाए? अरे किसी को असली वस्तु क्या है यही पता नहीं है, तो एक एक करके वन बाय वन उसको स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ ले जाया जाता है। उसी प्रकार उसे जीव क्या ये पता ही नहीं है, तो सबसे पहले उसको बाहरी संयोगों की अपेक्षा से इंट्रोड्यूस कराया। देख, जो व्यापार धंधा करता है, जो घर के काम आदि करता है, जो पढ़ाई करता है, उसे क्या वो जीव होता है। अब जीव ये सब करता है क्या? नहीं। व्यापार धंधा, घर गृहस्थी के काम करने वाला, पढ़ाई करने वाला, स्त्री पुत्र मकान आदि का करने वाला, कर्ता भोक्ता स्वामी, ये जीव है नहीं, परंतु एक हिंट लग जाए उसको कि हाँ हमें कोई अन्यत्र देखना नहीं है, जीव की पहचान हमें यहां पर मिलेगी। और सूक्ष्मता में गए, कहा कि सुन, ये सब तो तेरे है ही नहीं, तू तो इस शरीर का करता है, इस शरीर से, इस शरीर का स्वामी है, तेरी पहुंच सिर्फ शरीर तक ही होगी, इसलिए अन्य लोगों के ऊपर अपनी जो तू चलाता है ये तेरी चलेगी नहीं। ठीक है। अब दूसरे नए में आ गए, दूसरे नए में उसको और नजदीक लेकर के आए। तीसरे नए में कहा कि सुन, तू शरीर का भी करता नहीं है, तू तो शरीर का कुछ कर सकता हूं, ऐसे जो तेरे भाव होते हैं, जो तेरे परिणाम होते हैं, उन परिणामों का ही तू करता होता है। ठीक है। और अब तीसरे नए के उपरांत कहेंगे, न शरीर तेरा है, स्त्री पुत्र मकान तो तेरे है ही नहीं, न शरीर तेरा है, न द्रव्य कर्म तेरा है, ना ही वो परिणाम या विकृत भाव भी तेरे हैं, तो तू तो शुद्ध पर्याय का करता है, निर्मल पर्याय का करता है, तू तो अपने अनंत गुणों का स्वामी है। ये तेरे अनंत गुण ही तेरा वैभव है, कोई 6 खंड तेरा वैभव नहीं है। ठीक है। आइए हम चौथे नए में प्रवेश करने जा रहे हैं। चौथे नए का नाम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। एज यूजुअल मेरा एक प्रश्न है फिर से सभी को, इसको अनुपचरित क्यों कहा और सद्भूत क्यों कहा? बहुत सिंपल है, बट फिर से मैं रिपीट करवा के ले रहा हूं। अनुपचरित क्यों कहा और सद्भूत क्यों कहा? एनीवन? है तो ट्रुथ, बट फाइनल ट्रुथ नहीं है। अनुचरित तो क्लोज की वजह से कहा है। एग्जैक्टली। और सद्भूत उन्हीं की अपेक्षा का है। नहीं, उसमें है इसलिए सद्भूत है। थोड़ा और अच्छे से हो सकता है। अपने ही होने के कारण अपने निकटवर्ती होने का संयोगी नहीं है एक्चुअली में, उसी के हैं। हाँ। एक ही द्रव्य के अंदर है, इसके लिए हाँ बराबर, उसी अपने हैं मतलब क्या? उसी एक द्रव्य में। मैं थोड़ा ये इस प्रकार से उत्तर चाह रहा था। डॉक्टर साहब और किसी ने भी उत्तर दिया था, योर आंसर वाज नॉट रॉन्ग, बट अ बेटर आंसर कुड बी दिस, कि उसी आत्म प्रदेश में वो पर्याय उत्पन्न हुई है, या फिर वो गुण होते हैं, कोई अलग से ढूंढने की कोशिश नहीं करनी होती है। ठीक है। और ये रागादि विकारी भावों से नजदीकी का नाता इन अनंत गुणों का होता है। रागादि विकारी भाव नष्ट भी किए जा सकते हैं, गुण कभी नाश किए जा सकते हैं क्या? नहीं, गुण हमेशा 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 अपने साथ बने रहते हैं, थे, है और रहेंगे, मतलब गुण हमारे हैं। ठीक है। मतलब आत्म प्रदेशों में, हाँ बराबर, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में। अब परिणामों से भी न, अपने विकृत परिणामों से भी नजदीकी इन निर्मल पर्याय के साथ कराई जाएगी। तो कुल मिला के मैं ये बात कहूं, चौथे नए का विषय क्या बनेगा? निर्मल पर्याय, गुण भेद। अब एक मिनट, आप इस प्रकार से लीजिए, निर्मल पर्याय, लाक्षणिक पर्याय और गुण भेद। 3 बातें कही मैंने, निर्मल पर्याय, लाक्षणिक पर्याय और गुण भेद। अब क्या है, इनको थोड़ा समझते हैं अपन, फिर खूब सारे उदाहरण भी लेंगे। गुण भेद मतलब क्या? जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, उद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। थोड़ा सा समझना।
क्या कहा मैंने? जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये हो गया चौथे नय का विषय। गुण भेद हो गए, अनंत गुणों का समुदाय। उद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तिकपना, ये सब गुण पाए जाते हैं। ये चौथे नय का विषय बना। कुछ खटकने वाली बात है? ओनली इन जीव में हाँ, बराबर बराबर। ये थोड़ा सा ध्यान समझना। कई बार देखिए, बोली भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है कि पुद्गल का व्यवहार से ऐसा ऐसा कथन किया जाता है, परंतु इफ यू गो टू द डेप्थ तो वास्तव में निश्चय और व्यवहार ये तो जीव में ही लागू होंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैंने एक दो बार आपको इसी बहाने टेस्ट कर दिया। ओके, गुण भेद हो गए। उसके बाद निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय कहिए या फिर क्षयिक पर्याय कहिए या फिर क्षयिक भाव कहिए, ये होंगे आपके चौथे नय का विषय। जैसे क्षयिक सम्यक्त्व, जैसे केवल ज्ञान, और बोलिए अनंत चतुष्टय, ये हो जाएंगे चौथे नय के विषय। निर्मल पर्याय, अनंत चतुष्टय में कैसे लगाएंगे निर्मल पर्याय? सिंपल, अनंत ज्ञान, ये हो गया ज्ञान गुण का निर्मल परिणमन। अनंत दर्शन, दर्शन दर्शन मतलब यहां पर सामान्य अवलोकन वाला दर्शन। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अब सुख में यहां पर मौन्य के अभाव में लिया, श्रद्धा और चरित्र दोनों को मिलकर के। और अनंत वीर्य, वीर्य ये अंतराय के अभाव में लिया है, मतलब ये वीर्य गुण का निर्मल परिणमन। ठीक है, वीर्यत्व गुण का निर्मल परिणमन यहां पर बताया है। निर्मल पर्याय भी सेट हो गई। अब बात आती है लाक्षणिक पर्याय की। व्हाट इज दिस लाक्षणिक पर्याय? देखिए, लक्षण से युक्त पर्याय को लाक्षणिक पर्याय कहते हैं। क्या कहा फिर से? लक्षण से युक्त पर्याय को लाक्षणिक पर्याय कहा जाता है। जैसे ज्ञान से जानता है, यह जीव का स्वभाव जानना देखना। ये जो परिभाषा बताई है ना, जीव का स्वभाव जानना देखना, ये लाक्षणिक पर्याय की तरफ से परिभाषा की है। और अगर मैं ऐसी परिभाषा करता कि जीव ज्ञान दर्शन वाला है, तो ये गुण भेद की तरफ से परिभाषा हो जाती। अंतर समझना दोनों में। गुण किसी भी अवस्था में हो, चाहे शुद्ध परिणामन हो या अशुद्ध परिणामन हो, उसकी पर्याय को लाक्षणिक पर्याय कहा जाता है। जैसे ज्ञान का कार्य, मतलब कार्य रूप जो पर्याय है, ज्ञान का कार्य क्या? जानना। तो जानना यह लाक्षणिक पर्याय होगी। ज्ञान यह गुण हो गया, जानना यह लाक्षणिक पर्याय हो गई। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये रिपीट करना है फिर से। जी भैया जी। सबको समझ में आया? आप ये कह रहे हैं ज्ञान गुण है और जानना पर्याय। कौन सी पर्याय? लाक्षणिक पर्याय। मैं वही तो डिस्टिंग्विश करके दिखा रहा हूं। नहीं समझा? समझ में आ गया। हाँ, मैं क्या है, देयर तो इज मतलब और दूसरी पर्याय भी होंगी क्या ज्ञान की, लाक्षणिक के अलावा? नॉट एट ऑल। अरे लाक्षणिक पर्याय मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से मैं देख रहा हूं ज्ञान के। देखिए, किसी भी गुण का जो कार्य होता है उसको लाक्षणिक पर्याय कहा जाता है। सिंपल, ज्ञान का काम जानना, तो जानना यह लाक्षणिक पर्याय हो गई। और बोलिए, श्रद्धा का काम विश्वास करना, अहम करना, तो ये अहम करना ये हो गया, ये हो गई उसकी लाक्षणिक पर्याय। देखना, ये सामान्य अवलोकन अर्थात दर्शन गुण की लाक्षणिक पर्याय। तो जो कार्य होता है, उस पर्टिकुलर गुण का कार्य होता है, किसी भी फॉर्म में हो, विपरीत रूप से या सही रूप से, किसी भी रूप से हो, वो उसका कार्य लाक्षणिक पर्याय कहलाती है। ठीक है। और निर्मल पर्याय मतलब शुद्ध परिणमन। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्कोप डिफाइन करके दे दिया कि चौथे नय में क्या आएगा? लाक्षणिक पर्याय, निर्मल पर्याय और गुण भेद। लाक्षणिक पर्याय की अपेक्षा परिभाषा बताइए। जो जानता देखता है सो जीव। निर्मल पर्याय की अपेक्षा बताइए।
यह जीव केवल ज्ञान स्वभावी है। ठीक है, अरे केवल ज्ञान स्वभावी है, या यूं कहिए हाँ इसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है। अब शुद्ध पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना, ठीक है। और बोलिए गुण भेद की तरफ से कैसे कहेंगे? ज्ञान दर्शन वाला जीव, जीव है सो ज्ञान दर्शन वाला है। कितने जनों को तीनों अपेक्षाओं से जीव की परिभाषा या चौथे नए की अपेक्षा जीव का कथन समझ में आ रहा है? जी भैया जी। ओके जी भैया जी। हाँ। ठीक है, अभी कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। देखिए प्रश्न ये उपस्थित हुआ, तीसरे नए से चौथे नए में क्यों लाया? तीसरे नए से चौथे नए में क्यों लाया? बात ऐसी है, वो तीसरे नए के विषय में मूढ़ हो गया था, मतलब वो उसका अपना स्वरूप मान बैठा था, उसको अभाव करने का उद्यम नहीं कर रहा था। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अशुद्धता को लेकर के उसमें बहुत घबराहट हो गई, यार मेरे में अशुद्धता है, मेरे में अशुद्धता है, मेरे में अशुद्धता है, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। ये साइकोलॉजिकली दिमाग में उसको बैठने लग गई, नहीं मैं तो अशुद्ध ही हूं, मैं मुझ में अशुद्धता भरी है, मुझ में गंदगी भरी है, मैं मतलब विपरीत रूप से वो सोचने लग गया तीसरे नए की वजह से। तो उसको कहा रुको, तेरा स्वरूप वैसा नहीं है, हमने तो तुझे छुड़ाने के लिए वैसा बताया था, तू तो उसी में जुड़ गया। इसीलिए कहा कि तू रागादि पर्यायों का करता नहीं है, तू तो निर्मल पर्याय का करता है। ठीक है, देखिए एक पुत्र हुआ, दो पुत्र हुए, किसी मां को दो पुत्र हुए। एक वो है, वो होता है ना क्या वो भजन आता है ना, एक पुत्र वो है जो हाँ वो है, भोगों में रमता है, एक पुत्र वो है जो भोगों में रमता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है, दोनों भाई एक ही माता से जन्मे हैं। ऐसा भजन आता है बराबर। अब वही केस खड़ी कीजिए, क्या कह रहे हैं? एक भाई सप्तव्यसन में लगा पड़ा है, कुपुत्र है, और एक भाई मुनिराज बन गया, सुपुत्र है। ठीक है, मुझे बताइए माता पिता किस में अहम करना चाहेंगे? अगर उनको कोई पूछे आपकी कितनी संतानें हैं, माता पिता क्या कहेंगे? दो कहेंगे, दो संतान है। दो संतानें कहेंगे, ही है। एक ही कहेंगे। अरे और कोई बहुत खोद खोद के पूछना चाहे, क्यों सब, वो आपका लड़का नहीं है क्या? अरे इससे अच्छा नहीं होता तो बेहतर होता। मतलब होने नहीं होने बराबर मानते हैं उसको। ठीक है, मतलब जो गंदगी है उसको अपना नहीं माना जाता है कभी भी। एकत्व करना ही है, अहम करना ही है, तो कुपुत्र में क्यों करते हो, सुपुत्र में करो बराबर। रोटी खानी है, मैंने आपको दो मतलब शायद जाने से पहले, शिविर जाने से पहले उदाहरण दिया था, रोटी खानी है, जली रोटी क्यों खाते हो? अच्छी रोटी खाओ। और क्या उदाहरण दे सकता हूं? भोजन करना ही है, भक्ष्य भोजन करो। बाजार आदि की वस्तुएं क्यों खाते हो? अभक्ष्य भोजन क्यों करते हो? बाजारू दवाइयां क्यों लेते हो? दवाई लेनी है, घर की शुद्ध दवा लो। ठीक है, शादी करनी है तो कुशील लड़की से क्यों शादी करते हो? सुशील लड़की से शादी करो या सुशील लड़के से शादी करो जो सप्तव्यसन में पारंगत ना हो। ठीक है, कहने की बात मेरी इतनी है, जहां पर एकत्व या फिर जहां पर जिस विषय में जुड़ान करना होता है उस बात की हैमरिंग चालू की जाती है। जैसे बच्चे को मान लीजिए पढ़ाई में आगे बढ़ाना है, माता पिता क्या करते हैं, उसको बच्चा थोड़े से भी मार्क्स लेकर, मतलब मान लीजिए पिछली बार 50% आए थे, इस बार 60% आ गए, माँ बाप क्या करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, और पढ़ो बेटा और पढ़ो, एक ना एक दिन तुम्हें भी 95% 100% मिलेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अच्छा काम कर रहे हो, पीठ थपथपाते हैं। अगर उसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है, क्या करते हैं,
एक मैच जीत करके आ गया। मान के चलिए एक टूर्नामेंट थी, 10 मैचेस थी, उसमें टूर्नामेंट 10 मैचेस में से 9 हार गया, एक जीत गया। माता पिता क्या करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा, तुम एक मैच जीते ना, अगली बार 2 जीतोगे, ऐसा करते करते तुम 10 मैच जीत सकते हो। उसको उसी में बढ़ावा दिया जाता है। अब कोई पढ़ाई में पारंगत है, उसको ये नहीं कहा जाता जाओ खेलो जाओ खेलो, अरे वो खेल ही नहीं सकते, तुम उसको क्यों खिला रहे हो। कोई खेलने में पारंगत है, उसको ये कहा ही नहीं जा सकता कि तुम पढ़ो, ये अपेक्षा रखना ही व्यर्थ है। तो जिसमें वो अच्छा होता है या फिर जिसमें बढ़ावा देना होता है, उसी के लिए पीठ थपथपाई जाती है। और उदाहरण देता हूं, सद्दाम हुसैन, सभी ने नाम सुना है, बहुत बड़ा आतंकवादी तानाशाह ऐसा कुछ कहा जाता है। जानते हैं, जब वो 6 साल का था या अपनी बचपन की उम्र में था, उसने बंदूक लेकर के एक मुर्गे को उड़ा दिया। माँ बाप ने क्या किया, वाह रे मेरे बहादुर, पीठ थपथपाई उसकी। नतीजा क्या निकला, विचार लेना, बहुत आगे जाकर के गुंडा बन गया। आपने वो भी एक कहानी सुनी थी कि एक लड़का होता है, उसके पिता नहीं होते हैं, वो अपनी माँ के साथ रहता है और वो बच्चे को गलत आदत लग जाती है, वो चोरी करने लग जाता है। एक दिन किसी की पेंसिल चुरा के आ गया, दूसरे दिन किसी की रबर चुरा के आ गया। माँ को पता है पर माँ ने कुछ कहा नहीं। ये धीरे धीरे करते किसी की वो कंपास बॉक्स लेकर आ गया, किसी की नोटबुक चुरा के ला गया। ऐसे करते करते उसकी चोरी का स्तर बढ़ने लग गया, फिर नोटों के बंडल उठाने लग गया और एक दिन जाकर के चोरी में फंस गया। और इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम लगा था कि उसने शाही कोष में से ही चोरी की थी। तो अब फांसी की सजा राजा ने सुना दी। आखिरी ख्वाहिश क्या है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। अब जाके अपनी माँ का हाथ एकदम जोर से काटा, माँ अगर तुमने उसी दिन मुझे फटकारा होता इन हाथों से तो ये दिन देखने नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, जिस दिशा में हमें बढ़ावा देना होता है वहीं पे जुड़ान कराया जाता है। निर्मल पर्याय के से हमें जुड़ाना है, जोड़ना है। इसलिए ये अब निरंतर ये कहा जाएगा, तू रागादि का तो करता है ही नहीं बाबा, तू क्यों उनमें अटका पड़ा है, तू तो निर्मल पर्याय का करता है। तू जली रोटी तूने बनाई ही नहीं है, तूने तो अच्छी रोटी बनाई है बाबा। ध्यान रखना, जली रोटी भी उसी व्यक्ति ने बनाई है, अच्छी रोटी भी उसी व्यक्ति ने बनाई है, परंतु बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है जली रोटी को क्यों देखते हो, अच्छी रोटी बनाई है उसका हम करो। ये जली रोटी किसने बनाई, कोई ये कहेगा वो महाभागशाली मैं हूं, कोई कहेगा ऐसा? अच्छा, 2 सब्जियां बनाई थी, मान के चलिए घर में एक दिन 2 सब्जियां बन गई, थोड़ी थोड़ी थी, दोनों सब्जियां बना दी। एक सब्जी में नमक बहुत ज्यादा हो गया, कड़वा कड़वा लगने लग गया। एक सब्जी में, अब ये नहीं समझना कि आज की सब्जी में बहुत ज्यादा नमक था, अब माता जी हमारी ऐसी दृष्टि से देखने लग गई, अच्छा आज सब्जी में ज्यादा नमक था क्या, ऐसा नहीं है बाबा कुछ, ठीक है। अच्छा चलो ये उदाहरण देता हूं, मान के चलिए किसी वो नमक वाला उदाहरण हटा दो, मान के चलिए एक सब्जी में चीनी बहुत ज्यादा डल गई, बहुत ज्यादा चीनी डल गई, वो चीनी है या हलवा है कोई समझ में नहीं आने लग गया। सब कहने लगे ये क्या है सब्जी बनाई है तुमने, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, नहीं वो तो सब्जी वैसी बन गई। क्या कहते हैं, वैसी सब्जी बन गई। और कोई सब्जी एकदम टेस्ट में अच्छी बन गई हो, मतलब नमक मिर्च सब बराबर है, बहुत अच्छी स्वादिष्ट लग रही है, क्या कहेंगे, एक सब्जी किसने बनाई, वे क्या कहना चाहिए, हस्तयुगल यहां पर है, आपके सामने है, वे हाथ आपके सामने हैं। तो कहने की बात मेरी इतनी है, व्यक्ति भी, आप जनरल टेंडेंसी देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप जनरल टेंडेंसी देखिए, कोई भी व्यक्ति ने अगर अच्छा काम भी किया बुरा काम भी किया है तो वो हमेशा अच्छे कार्य का ही श्रेय लेना चाहेगा। क्यों, अच्छा कार्य या अच्छी पर्याय, अभी की भाषा में कहूं निर्मल पर्याय नजदीकी की होती है रादर देन राग द्वेष की पर्याय। कितने जन उदाहरणों को भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी भैया जी, सभी जन जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और क्या उदाहरण दे सकता हूं मैं?
एक उदाहरण दे ही देता हूँ। मान के चलिए कोई फंक्शन है, ये विद्वान उदाहरण दिया करते हैं तो वही उदाहरण मैं भी दे रहा हूँ। मान के चलिए कोई फंक्शन था, फंक्शन में किसी को एक ऐसा आदमी गया जिसको बहुत सर्दी हो गई थी। अब सर्दी हो गई, कोई देख नहीं रहा था, ना लेफ्ट देखा राइट देखा, आगे देखा पीछे देखा, कोई देख नहीं रहा है। नाक निकाल दी उसने, एकदम कोने में जाकर के नाक निकाल दी। नाक निकाल दी मतलब श्लेष्म, मतलब घी 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 वनस्पति घी अच्छा वाला निकाल दिया उसने, ठीक है। तो बाद में जाकर के किसी की नजर उस पर पड़ी, एकदम वो जाकर के माइक पर अनाउंसमेंट करने लग गया, भाई और बहनों, मैं जानना चाहूंगा वो बदतमीज आदमी कौन है जिसने वहां पर नाक निकाली है, ये नाक किसकी है। तो कोई जाकर, जिसने नाक निकाली थी वो जाकर के माइक पर ये कहेगा, ये नाक मेरी है, ये नाक मैंने निकाली है। कोई ये कहेगा। अच्छा मान के चलिए छोटे बच्चे होते हैं, अब देखिए उदाहरण ऐसे ही देना पड़ेगा। छोटे बच्चे होते हैं, वे तो कहीं पे भी टट्टी पेशाब कर देते हैं, रास्ते में भी हो जाती है, रास्ते में गिर भी जाती है कभी कभी। तो अरे उदाहरण देने में क्या दिक्कत है। अब ये नहीं कहना कि वो डायपर पहनते सब पहनते, उदाहरण देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अरे उदाहरण, अब उदाहरण भी बनाना दिक्कत हो गई है, सब करंट लाइफ से सोचने की, लिंक करने की कोशिश करते हैं। खैर, रास्ते में गिर भी जाती है, सफाई कर्मचारी वहां पर आ गए और कहा, ये टट्टी किसने की। माँ बाप जाकर के ये कहेंगे, ये हमारे पप्पू ने की है, ये हमारे पप्पू ने की है। माँ बाप ऐसा कहेंगे, नहीं साहब हम तो नहीं जानते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गलत बात का कोई भी अहम या उसमें एकत्व कोई भी नहीं करना चाहता है, करना ही है तो अच्छी पर्याय का किया जाता है, ठीक है। मतलब गुणभेद, मैं फिर से बता रहा हूं, गुणभेद, निर्मल पर्याय और लाक्षणिक पर्याय, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ आगम आधार देखेंगे कि कहां कहां पर ऐसा आया है कि यह जीव निर्मल पर्याय का करता है और रागादि का करता नहीं है। मैं दोनों बातें कहूंगा, रागादि का करता नहीं है और निर्मल पर्याय का करता है, या फिर गुण, ये अनंत गुणों का स्वामी है, ऐसा कहां कहां पर आया, इसके लिए कुछ आधार देखेंगे। देखिए, वर्णादि अरु रागादिते निज भाव को न्यारा किया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ये रागादि की पर्याय का करता नहीं है, न्यारा करता है इनको, ठीक है। न्यारा क्यों करता है, अरे जब इसके है ही नहीं इसलिए तो अलग करते हैं। जुदे थे, आगे बोलिए, इसलिए जुदे हुए, ठीक है। हालांकि यहां पर न्यारा किया, ऐसा थोड़ा सा कर्तापन की बात आ रही है, कर्तापन लेने में कोई दिक्कत नहीं है अपेक्षा में, परंतु समयसार कलश में तो सीधे से एक बात आ गई है, एक कलश आ गया, वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंस। क्या कह रहे हैं, वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा, मतलब वहां तो भिन्न करता है ऐसा भी नहीं कहा, वहां तो सीधा कह दिया ये भिन्न है। देखिए, भिन्न किया मतलब क्या कह रहे थे, पहले एक थे फिर बाद में अलग अलग किया। अब भिन्न है मतलब क्या कह रहे हैं, अरे कभी इसमें मिले ही नहीं थे, मिले हो तभी तो अलग किया जा सकता है, इसमें कभी मिले ही नहीं थे। देखिए, अध्यात्म की ये परिसीमा है, वो कहता है राग द्वेष इसके है ही नहीं, भले ही देखिए मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, अभी भी क्या कहते हैं, फिर भी राग इसमें आज तक उत्पन्न हुआ ही नहीं है, राग की कणिका इसमें जागृत नहीं हुई है, ये तो अपने अनंत गुणों को ही भोगता है, उन्हीं की पर्यायों का वेदन करता है। बात तो यही कही जाएगी चौथे नए से, ठीक है। एक और बात, क्या हम अनादि मिथ्या दृष्टि के केस में ऐसा कह सकते हैं कि यह जीव अनंत चतुष्टय स्वभावी है या फिर केवल ज्ञान स्वभावी है, क्या ऐसा कह सकते हैं। इसमें केवल ज्ञान
हाँ क्या ऐसा कह सकते हैं, ये केवल ज्ञान स्वभावी है। चौथे नए से स्वरूप से तो वो है ही ना सर, क्या कहा? शक्ति स्वरूप से तो है ही ना सर, वर्तमान में नहीं है लेकिन उसमें शक्ति तो है ही। बराबर ज्ञान रूप होने की। बराबर, ये एक तर्क हो गया। देखिए दो तर्क है इसके लिए। एक जो तर्क अभी अभी दिया, क्या कि भले ही व्यक्ति रूप से नहीं है, शक्ति रूप से है ना, तो कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पर्याय हमें प्रकट करनी होती है, मैं अभी अभी कह रहा था ना, जहां पर हमें जोड़ना होता है उसी को बढ़ावा दिया जाता है। उसी प्रकार जो पर्याय हमारे जीवन में प्रकट करनी है उसी की तो बात की जाएगी। भले ही तुम्हारे जीवन में अभी तक तुम अपने जीवन में उस मकाम तक नहीं पहुंचे हो, फिर भी तुम्हें वहां अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, इसलिए गंतव्य की चर्चा की जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई जैनी रात्रि में भोजन करता है, रात्रि में पानी पीता है, क्या कहेंगे उसको? अरे जैनी तो रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पानी तक नहीं पीते। पानी तक नहीं पीते, ये क्या, ये तो कर रहा है। नहीं करते मतलब सामने वाले कोई उपदेश है, नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं? जैनी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं मतलब नहीं करना चाहिए। जीव राग द्वेष नहीं करता मतलब राग द्वेष नहीं करने चाहिए। जीव निर्मल पर्याय का करता है मतलब निर्मल पर्याय प्रकट करनी चाहिए। सिर्फ करता है, अरे प्रकट भी करोगे या बस कथन मात्र रखोगे ऑन पेपर, या फिर शब्दों तक ही सीमित रखोगे ना? समझने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार निर्मल पर्याय, या हाँ वैसे मूल रूप से तो निर्मल पर्याय की बात चलेगी, क्योंकि अनंत गुणों में आज सच कुछ कहा नहीं जाएगा, क्यों, वे अपने पास है ही। जो प्रकट करना है ऐसी निर्मल पर्याय की बात विशेष रूप से की जाएगी। ठीक है, 2 आधार मैंने आपको दे दिए। आगम आधार में एक तो छह डाला की छठवीं डाल की एक लाइन आ गई, एक समयसार कलश की लाइन आ गई। और बोलता हूं मैं आपको, देखिए मैंने लिख के रखे हैं। हाँ, समयसार आपके पास होगा ही। लीजिए गाथा नंबर 50 से 55, 50 to 55। पचास से लेकर 55, ये 6 गाथाओं का एक सेट है। उसमें 51 नंबर की गाथा देखिए, पहला ही पद है जीवस, पेज नंबर 101। हाँ मेरे इसमें, जीवसनतिरागो न विदोषो नेव विज्जदे मोहो नोपच्चयाण कम्मम नो कम्मम चाविसेणथी। अब मेरा एक प्रश्न है आपको, इस 51वीं गाथा में मुझे ढूंढ करके दिखाइए कौन सा नय लगेगा। पहले अर्थ करता हूं मैं, अर्थ करते करते साथ ही आप मुझे बताते जाइए कौन सा नय लगेगा। जीवसनतिरागो, बोलिए। तीसरा। बहुत बढ़िया, जीवसनतिरागो, ये तीसरे नय में भी आएगा। हाँ तीसरे नय में आएगा, बराबर। तो मतलब छुड़वा रहे ना अपन। न विदोषो नेव विज्जदे मोहो, ये भी तीसरे नय में आ जाएगा। मोह कह रहे हैं ना, मोह कहिए, राग कहिए, द्वेष कहिए, तीसरे नय में आ जाएगा। नोपच्चयाण कम्मम, कम्मम कम्मम, ये भी तीसरे में आ जाएगा। कर्म मतलब द्रव्य कर्म। में लेंगे ना? हाँ दूसरे में लेंगे, बराबर। नो कम्मम चाविसेणथी, नो कर्म, नो कर्म। नौ कर्म तो पहले में जाएगा सर, पहले थोड़ा दूर है ना वो। पहला और दूसरा दोनों लगेंगे। भी ले सकते हैं, हाँ। शरीर भी नो कर्म है। देखिए वास्तव में तो शरीर ही नो कर्म है,
और इस शरीर के साथ ये सब संयोग मिले हैं, इन संयोगों को भी फिर उपचार से नो कर्म कह दिया जाता है। ठीक है, तो पहला ने भी लगेगा, दूसरा ने भी लगेगा। हाँ, जीवस्स नथि रागो, अब नहीं है, राग नहीं है, तो आप इसे चाहे तो चौथे नए में भी ले सकते हैं। क्यों? अरे जीव राग आदि का कर्ता नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, मतलब इंप्लाइड मीनिंग क्या बन रहा है? जीव वीतरागता का कर्ता है। सिंपल सिंपल है, आप उल्टा लगाएंगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब आइए गाथा नंबर 8, 8वीं गाथा समयसार की। पेज नंबर 19 है मेरे इसमें, यहां पर क्या है? देखिए, भावार्थ पढ़ेंगे सीधा, 8वीं गाथा का सीधा भावार्थ पढ़ेंगे, नहीं तो टीका पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए टीका ही पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्म वाले नहीं, क्या हो गया, ये अलग हो गया। एक मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग रह गया था। 8वीं गाथा में मैं पढ़ के दिखा रहा हूं कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। ये भी चौथे नए के विषय में चला जाएगा, क्योंकि जो अनार्य था, जो म्लेच्छ था, उसको तो आत्मा के यही पता नहीं था, परंतु आत्मा जिन गुणों से युक्त है उस गुणों की अपेक्षा से उसका परिचय कराया। ठीक है, चलिए और क्या आधार दे सकता हूं मैं? तीसरी गाथा में आइए, समयसार की तीसरी गाथा में आइए। हाँ देखिए, वे सब पदार्थ, टीका में आइए, पेज नंबर 11 है मेरे इसमें किताब में। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे, वो तो ठीक है, अलग बात हो गई। कहने की बात क्या है? अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। आ गई बात, चौथे नए की बात यहां पर भी आ गई। ये एक हो गया। अब आइए 62वें कलश में, 62 नंबर का कलश, पेज नंबर अगर किसी को मिल जाए तो बता देना, मैं थोड़ा 62 कहाँ गया? हाँ देखिए, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आ गई बात, आत्मा यह ज्ञानमय है। अर्थ भी पढ़ते हैं यहाँ पर, होना है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे। आत्मा प्रभाव का करता है ऐसा मानना तथा कहना स्वव्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। मतलब तीसरे नए के उच्छेद पूर्व के चौथे नए की स्थापना हुई है। ठीक है, चौथे नए में बराबर ये बात आई। तीसरे नए में क्या आ रहा था? जीव प्रभाव का करता है, बराबर। प्रभाव मतलब अपने परिणामों का, अशुद्ध पर्यायों का करता है, ये बात आई थी। और ऐसा कहना व्यवहारी जनों का मोह है। अब व्यवहारी जन मतलब क्या? जो तीसरे नए में स्थित है उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरे नए के उच्छेद पूर्वक चौथे नए की स्थापना करते हुए ये कहा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे। ठीक है, ये पेज नंबर 175 पर था मेरे इसमें।
इसमें भी मिल गया। और एकदम प्रबल तर्क, समयसार गाथा 16वीं गाथा में आई है। सोलहवीं गाथा ही पढ़ते हैं अपन, गाथा से अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। दंसणाण चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणाणिच्चम ताणि पुणजाण तिण्णिवि अपाणम चेवणे छयदो। क्या कह रहे हैं? साधु पुरुष को ज्ञान, दर्शन और चारित्र सदा सेवन करने योग्य। अलग अलग क्यों? क्या सेवन करने योग्य मतलब उनका आस्वाद लेना। अरे यहां पर सेवन, देखिए गुण कहे जाएंगे, उस गुणी को समझना है, परंतु गुणी को डायरेक्टली नहीं बताया जाता। क्यों? द्रव्य कभी भी व्यक्त नहीं हुआ करता है, और वैसे देखा जाए तो गुण भी व्यक्त नहीं होते हैं, व्यक्त होती है, बोलिए, पर्याय। तो पर्याय को लेकर के, और पर्याय के माध्यम से गुण बताया, और गुणों के माध्यम से उस गुणी का निर्णय कराया जाता है। इसे डायरेक्टली गुणी को नहीं बताया जाता, ठीक है। और उन तीनों के निश्चय से आत्मा एक ही जाना। अब ये निश्चय का भी कथन आ गया, यहाँ पर व्यवहार का भी कथन आ गया, दोनों कथन यहाँ पर समझना चाहिए। और फिर इसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी के रूप में 16 से लेकर के कितना 19 नंबर के कलश का स्वाध्याय करना चाहेंगे, तो वहां पर भी आपको विस्तार से एक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की बात मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आपको एक पढ़ करके दिखाता हूं। प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा एक ही है, 7 अनेक अवस्था रूप मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है। क्योंकि अंडरलाइन, क्योंकि इसे ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चरित्र से तो त्रित्व, 3 पना है। आगे बात गुण भेद करके दिखाया यहां पर, ठीक है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र तीनों आत्मा ही की पर्याय है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। आगे बात यहां पर और बहुत सारे हैं। ये जयचंद जी की 12 भावना, जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावना है, उसमें बात क्या ही है? संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए। अब संवरमय है आत्मा, आत्मा कहां संवर करते दिखाई दे रहा है बाबा? अरे संवरमय है आत्मा मतलब संवर अवस्था प्रकट करनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। और क्या आएगा? हाँ देखिए समयसार में बहुत सारे, समयसार है ही अध्यात्म का ग्रंथ, तो उसमें ही अपन को बहुत सारे आधार मिलेंगे। पेज नंबर है एक, पेज नंबर तो ठीक है, 47 शक्तियों का प्रकरण निकालिए। समयसार में जो परिशिष्ट में है समयसार 47 शक्तियां, वो 47 शक्तियों का प्रकरण निकालिए। उसकी थोड़ा आगे जाना है। 47 शक्तियां, इसमें कलश 263, पेज नंबर 585, पेज नंबर 585 पर आइए। नहीं ये अर्थ कहाँ है? देखिए पेज नंबर 586, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 586 पर है आत्मा। देखिए एक प्रश्न है यहां पर, आत्मा अनेकांतमय है, फिर भी उसका ज्ञान मात्रता से क्यों व्यपदेश अर्थात कथन या नाम किया जाता है? यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, तथापि उसे ज्ञान मात्र रूप से क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो अनंत धर्मों का निषेध समझा जाता है? नहीं, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, इसलिए ये भी एक हो गया। एक छोटा सा तर्क यहाँ पर भी मिल गया। और यहाँ पर
उछलती हुई पर्याय एक ऐसा प्रकरण मिलना चाहिए। उछलती हुई पर्याय उत्प्लवन्ते। हाँ, पेज नंबर 587, एकदम एंड से नीचे देखिए। इसलिए आत्मा का एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती है। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती है। ऊपर आप देखेंगे अत एवास्य ज्ञान मात्र का भावांत पातिन्योनन्ताः शक्तयः उत्प्लवन्ते। अब पर्याय कौन सी उछलेगी? जो निर्मल पर्याय होगी, शुद्ध पर्याय होगी, वही तो उछलेगी। मुरझाई हुई पर्याय कभी भी उछलती नहीं है। जो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया वो कभी उछलता नहीं है। जो पास हो गया, जो फर्स्ट आया, वही उछलता है। उसी प्रकार पर उछलती हुई शक्तियां मतलब, उछलती हुई पर्याय मतलब ये निर्मल पर्याय की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो ये कई सारे अपने आगम आधार भी अपन ने देख लिए कि जहां पर ये बताया था ये जीव निर्मल पर्याय का करता है, गुणभेद का करता है। और एक आधार तो अपन ने देख लिया था लाक्षणिक पर्याय वाला कि जो जानता देखता है सो जीव। तो जानना देखना यह ज्ञान और दर्शन गुण का कार्य हो गया। तो उन गुणों के कार्य की अपेक्षा से जो परिभाषा बताई जीव की, वो भी चौथे नए का विषय बन जाएगा। अब इसमें जो कुछ भी विशेष चर्चा होगी वे अपन कल की कक्षा में पढ़ाएंगे। आज के लिए अपन रुक जाते हैं। कोई जिज्ञासा विशेष हो आप जरूर पूछिएगा। ये जो आप पेज नंबर बता रहे थे, पेज नंबर हमारा डिफरेंट आ रहा है। ये कौन सी शक्ति की चर्चा में बताया आपने? ये कौन सी शक्ति नहीं है, 263 नंबर का कलश है ना, उस कलश के अर्थ के बाद में कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, वहां पर आए हैं। मेरे इसमें पेज नंबर 586 587 है। ये मेरे में तो इसमें अगुरु लघु शक्ति है इस नंबर पे। नहीं, आप वैसे जाइए मत, कलश नंबर 263 ढूंढिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। 263 का भी जो अर्थ है ना, उस अर्थ के बाद कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, वो प्रश्नोत्तर में वो पॉइंट है। ठीक है, चलिए रुकते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी।